हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है और मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि आज उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में नॉर्मली बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं हैं और जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मेरा टॉपिक है आज का हेल्थ। आप चाहे किसी भी चीज़ में कैसे भी हों, माहिर हों या नॉर्मल इंसान हो, कोई भी हो, आप सब लोगों को अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग हेल्थ को बहुत हल्के में लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। बाद में जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, चीज़ें दिक्कत पैदा होती हैं चीज़ों से, तो उनको उन सब चीज़ों के बारे में समझ में आने लगता है। पर मैं चाहती हूँ जो लोग भी मुझे सुनते हैं और उन्हें लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, उनको अपने हेल्थ के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। आप इतने ज़्यादा बीमार ही क्यों हो कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े? और ये तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो कोई ये क्यों नहीं सोचता कि हम पैसे कैसे बचाएं? हम पैसे तब बचा सकते हैं जब हम हेल्दी रहेंगे और अपनी सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने से एटलीस्ट हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, रोकेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो ठीक है, डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल जाइए और ठीक कर लीजिए उसको। बट अगर हम अपनी लापरवाही से किसी चीज़ को बढ़ाते हैं या लापरवाही से कोई बीमारी पैदा करते हैं तो फिर तो ये हमारी गलती हुई ना। फिर हम एक तरीके से पैसे वेस्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ें करके। तो हमें अपने हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। लाइफ में अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल इंसान हो, चाहे कितने भी खुश इंसान हो, वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती आपके साथ। अगर आप चाहते हो कि आपकी सक्सेस, आपकी खुशी, आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो तो सबसे पहले आपको हेल्दी होना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी बन जाए, पर अगर उसकी बॉडी, उसका खुद का शरीर उसका साथ नहीं देता तो बहुत बड़े से बड़े कामयाब लोग भी एक कुर्सी पे चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि वो कर नहीं सकते, चल नहीं सकते, खुद से देख नहीं सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, हर एक चीज़ का ध्यान रखो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको पहले से ध्यान दो, सोचो क्यों हो रही है और उसको ठीक करो। क्योंकि किसी भी चीज़ को बहुत लंबा करते करते ना हम छोटी सी चीज़ को नासूर बना देते हैं, और जब वो बहुत बड़ी बन जाती है तो ऑब्वियसली वो कुछ डैमेज करके ही जाती है हमारे बॉडी में। और जब एक बार कुछ डैमेज हो जाता है तो नेचुरली वो हमारी बॉडी वैसी नहीं रह पाती जैसे पहले रहती है। तो हमें सबसे पहले अपने लाइफ में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में अपने हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे कितना ध्यान देते हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम आप अपने लाइफ में हमेशा एक्सरसाइज करें अच्छे से। और जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी बॉडी में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। जैसे मान लीजिए बाई चांस अगर किसी को हल्की फुल्की सांस में प्रॉब्लम है या किसी चीज़ में, तो सांस के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है जिससे हम अपना अच्छे से पूरा सिस्टम ठीक कर सकते हैं। और हम एक्सरसाइज करके, मैंने देखा है, मुझे पता है, एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर आपका कितना भी पुराना पेन हो, कितना भी पुराना हड्डी की प्रॉब्लम हो, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, आपको अगर आप रेगुलरली ईमानदारी से एक्सरसाइज करते हो तो वो आपको बेनिफिट ज़रूर देगी, ये 100% श्योर है। और मेरे रिलेशन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और आज से नहीं, पता नहीं कब से कंटिन्यूअसली करते चले आ रहे हैं, और भगवान की कृपा से उनको कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि वो अपनी बॉडी का आज से नहीं, हमेशा से ध्यान रखते हैं। प्रॉब्लम होने के बाद सब लोग ध्यान देते हैं और वो ध्यान देना नहीं होता है। वो हम प्रॉब्लम होने के बाद सभी कोई उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई उस पेन को झेल नहीं पाता है। हम ध्यान तब देंगे जब हम ध्यान देते हैं, ये हम तब कहे जाएंगे जब हम प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के रखते हैं। अगर आपको कभी भी बाई चांस चोट लगी हुई है कहीं भी बॉडी में, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो भी सिंपल आराम से करने वाली, एक आपको पेन एक्स्ट्रा बढ़ जाए वैसी नहीं, नॉर्मल करने वाली कोई एक्सरसाइज जो आप आराम से कर सको, मूवमेंट कर सको। क्योंकि कोई भी चीज़ आप देखो, अगर एक चीज़ एक जगह पे रख दोगे तो वो जम जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो हमारी बॉडी भी लगभग इसी तरीके से होती है। वो जिस पोस्चर में घूम रही होती है, जिस पोस्चर में वो काम कर रही होती है, जैसे हम आगे की तरफ झुक के बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो बहुत से लोगों को कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा आगे की
तरफ झुक के काम करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी ये पैरेलल चलने के लिए हमको पीछे की तरफ भी झुकना होगा, पर पीछे की तरफ झुक के तो कोई काम होता नहीं है कि हम पीछे होकर कोई काम करें। इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे तो बहुत ज़्यादा झुकते हैं और झुकते 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 कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा झुक के ही चलने लगते हैं। तो वो पीछे की तरफ जो कंसंट्रेशन होना चाहिए हमारा, कि पीछे की तरफ भी हम झुक के कोई एक्सरसाइज करें, जिससे वो हमारी हड्डी जो है वो बैलेंस हुई रहे, वो आगे और पीछे पैरेलल रहेगी ना, तो आपको वो दर्द ही नहीं पैदा करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज नहीं है। यूट्यूब आजकल हर चीज़ अवेलेबल करा देता है। आप यूट्यूब पे किसी और का नहीं, किसी इंपॉर्टेंट जो अच्छे से ऑथेंटिक लोग हैं उनकी एक्सरसाइज देखिए, किसी का भी नहीं, बट ऑथेंटिक लोगों की एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज करिए, अपने बॉडी को, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए और अपने आप को पूरी कोशिश करिए कि कोई भी चीज़, इस बीमारी आपको हिला नहीं पाए। अगर आप रेगुलरली कोई भी एक्सरसाइज करते रहोगे ना, रेगुलरली एक्सरसाइज करने से आपको इतना ज़्यादा अंदर से एनर्जेटिव महसूस होगा। कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी तो, पर वो प्रॉब्लम आपको इतना ज़्यादा कभी अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज करके इतना एनर्जी गेन कर चुके रहते हो, इतना ज़्यादा आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर चुके रहते हो कि वो आपको इतना हार्म नहीं कर पाएगी जितना आपकी वीक बॉडी को कर लेगी, जो आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। तो इसलिए जो भी हो सके खाने में, पीने में, जो भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं उनको आप लोग कीजिए। और अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है जो खाने पीने से नहीं ठीक हो सकती, आप एक्सरसाइज भी कीजिए, अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए दवाएं कम खानी पड़े, क्योंकि दवाएं चीज़ों को ठीक तो करती हैं पर उनमें साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत से होते हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है। हम कोई भी चीज़ दवा खाएं और बस फटाफट दर्द ठीक हो जाए, तो वो दवाएँ हमको धीरे 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 अंदर से बहुत सी चीज़ें डैमेज कर देती हैं, जो हमें शुरू में नहीं समझ में आते पर बाद में समझ में आते हैं। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको दवा खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हेल्दी बना के रखें। और अगर किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम है तो उसका ऐसा कोई तोड़ निकाल के रखिए पहले से, कि दवा के अलावा अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं तो दैट इज़ बेस्ट, मच बेटर दैन दवा। और दवा आप एकदम लास्ट में कीजिए जब आपको लगता है कि हाँ मुझसे अब नहीं हो पाएगा या मैं अब नहीं सह पाऊँगा, और कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जितनी दवाएं खाते जा रहे हैं ना, उतने ज़्यादा ठीक नहीं होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा और ख़राब होते जा रहे हैं। और हमको हम ठीक तब हो पाएंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम उन चीज़ों को खाने में अपने ऐड करेंगे, खाने में, पीने में, अपने हर बिहेवियर में ऐड करेंगे जो चीज़ें बेनिफिशियल हैं। जैसे मिल्क है, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती हैं। दूध पीना किसी को पसंद नहीं होता है, नॉर्मली बहुत लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है, बट ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आप खुद सोचिए, आपको दवा खानी पड़ेगी रेगुलरली, कभी कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए नहीं पी पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। हर चीज़ का अपना एक बेनिफिट होता है। कोई भी खाने की चीज़, कोई भी पीने की चीज़ वेस्ट नहीं होती है। हर चीज़, कोई चीज़ एक्सेस मत कीजिए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मत कीजिए, बट थोड़ा थोड़ा सब कुछ कीजिए। बहुत ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं कर सकता इंसान अगर उसको नहीं पसंद है, बट थोड़ा तो आप अपनी बॉडी के लिए इतना तो कर सकते हैं कोशिश। इसलिए कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने की हो चाहे पीने की हो, हर चीज़ खाइए पीजिए, क्योंकि हर चीज़ में एक अलग अलग बेनिफिट होता है। अगर हम कोई एक चीज़, दो चीज़ नहीं खाते हैं और तीन चीज़ खा रहे हैं, तो उन दो चीज़ों का हमको बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा है, और फिर वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही, क्योंकि नेचर में सब कुछ है हमारे, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हम नेचर की चीज़ों को नहीं लेना चाहते, और वो दो दवाएं बनती हैं उनको बहुत अच्छा समझते हैं, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हम अगर नेचर की चीज़ों को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए जितनी भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, उसको थोड़ा थोड़ा करके खाइए पीजिए, सारी चीज़ें खाइए। एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट कीजिए, जिसको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करे। वो बहुत अच्छा वे है एक्सरसाइज, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है अगर आप एक्सरसाइज ढंग से मन लगा के करते हो तो। इसलिए आप लोग अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।